किया सिरोस दोनों में फर्क क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये है टॉप मॉडल और ये है बेस वेरिएंट। देखने में आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा होगा। वैसे अगर आप 9.5 लाख रुपए में एक अच्छी फीचर लिस्ट और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं किया सिरोस का बेस वेरिएंट, जिसमें आपको ये सब कुछ मिलता है। वैसे इसके टॉप वेरिएंट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं जहां हमने इसके ड्राइव एक्सपीरियंस और सीटिंग प्रैक्टिकलिटी पर भी बात की हुई है, जिसे आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। हेलो और वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कारवाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। वैसे किया सिरोस को आप 13 वेरिएंट्स में देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसके सबसे बेस वेरिएंट HTK के बारे में। इसमें आपको क्या कुछ मिलता है और क्यों ये एक बेस वेरिएंट वाली फीलिंग आपको नहीं देती, ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो जैसा कि शुरुआत में ही हमने आपको जब टॉप वेरिएंट दिखाया तो आप बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में बिल्कुल भी फर्क नहीं पहचान पाएंगे अगर इसे आप सामने से देख रहे हैं तो, क्योंकि सेम सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल आपको यहाँ भी देखने मिलता है। एक बड़ा फर्क है कि टॉप वेरिएंट में आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा, यहाँ पर प्लास्टिक की जो फिनिश है वो दी गई है। साथ ही यहाँ पर आइस क्यूब जो स्टाइलिंग है आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो DRL है वो जलते नहीं है, वो रिफ्लेक्ट होते हैं केवल। बाकी आपको LED सेटअप नहीं मिलता है, यहाँ पर हेलोजन सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको बता सकती है कि ये बेस वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट नहीं है। पहले तो आप टायर्स को ही देखेंगे तो आपको छोटे टायर्स मिलते हैं। आपको इसमें 15 इंच के व्हील मिलते हैं, जिसमें आपको एक प्लास्टिक का कवर भी, ब्लैकड आउट कवर्स भी देखने को मिल जाएगा। वैसे टायर साइज आपको 195/65 सेक्शंस के टायर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ दिए गए हैं, ORVM पर नहीं मिलता, बट अच्छी बात है कि ORVM बॉडी कलर्ड है। साथ ही यहाँ पर आप रूफ रेल्स नहीं देखेंगे जो आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है, बेस वेरिएंट में नहीं मिलता। अच्छी बात यह है कि आपको बेस वेरिएंट से ही फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे। रियर प्रोफाइल को देखें तो आपको L शेप यहाँ पर भी मेंटेन दिखेगा, लेकिन ये जलते नहीं है, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट होते हैं। टेल लैंप्स आपको नीचे दिए गए हैं। साथ ही आपको एक स्टॉप लैंप यहाँ पर दिखाई देगा। रियर वाइपर डिफॉगर आपको नहीं मिलता क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। अगर हम ऊपर साइड है तो आपको दिखा दे कि यहाँ पर एक शार्क फिन एंटीना आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने लगता है। साथ ही आपको TGDI की बैजिंग और सिरोस की बैजिंग बेस वेरिएंट में भी मिलती है। ये आपको 4 सेंसर्स दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही यहाँ अगर आप नज़र डालेंगे तो एक कैमरा भी है, क्योंकि आपको किया सिरोस के बेस वेरिएंट से ही रियर व्यू कैमरा मिलने लगता है। अब पीछे की ओर है तो आपको बूट स्पेस भी दिखा देते हैं। इसमें आपको 390 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। टॉप वेरिएंट में या इससे ऊपर वाले वेरिएंट में जहां आपको सीट्स रिक्लाइन और स्लाइड करने का फंक्शन मिलता है, वहां बूट स्पेस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। यहाँ आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। साथ ही यहाँ आपको पार्सल ट्रे भी देखने को नहीं मिलेगा। इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। साथ ही आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 7 स्पीड DCT और टॉर्क कन्वर्टर के साथ मिलती है। लेकिन बेस वेरिएंट HTK में आपको केवल एक इंजन ऑप्शन मिलता है, जो कि है पेट्रोल का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, और एक गियर बॉक्स 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। अंदर जाने से पहले मैं इसकी चाबी आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, फिर भी इसकी चाबी से आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। इसमें आपको साइड में सारे फंक्शंस दिए गए हैं। आप सेंटर लॉकिंग भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। साथ ही आप बूट को भी की से खोल सकते हैं बेस वेरिएंट में। क्या आप इंटीरियर को देखकर कह सकते हैं कि ये किसी कार के बेस वेरिएंट का इंटीरियर है? हम बैठे हैं किया सिरोस के बेस वेरिएंट HTK के अंदर, और ये देखकर ही आप समझ गए होंगे कि इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलता है। वैसे आपको एक बड़ा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको 12.4 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 4.3 इंच का MID स्क्रीन मिलता है, जो पूरी तरह से कलर्ड है। थोड़ा सा सोनेट और सेल्टोस के बेस वेरिएंट का मिक्स MID स्क्रीन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको स्टीयरिंग व्हील आपको डी कट की मिलती है, ऊपर और नीचे से दोनों तरह से फ्लैट की गई है। आपको इसमें स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। MID स्क्रीन को सेट करने के लिए भी कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग व्हील पर ही देखने को मिलेगा।
लेदर रैप नहीं है, लेकिन सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी देखने में स्टाइलिश लग रही है। अगर पूरे इंटीरियर थीम की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ब्लैक और ग्रे कलर का आपको इस्तेमाल ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर आपको ऑरेंज एक्सेंट्स का इस्तेमाल भी देखने को मिल जाएगा। पूरी तरह से फैब्रिक सीट्स भी नहीं है, साइड में आप देखेंगे तो लेदर टच भी दिया गया है। डैशबोर्ड को भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की फील नहीं आती है, काफ़ी अच्छी तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। इनफैक्ट आप यहाँ देखेंगे तो एक अलग कलर एलिमेंट को भी इस्तेमाल किया गया है ताकि वो रिच लुकिंग आपको इंटीरियर दिखाई दे। आपको यहाँ पर सारे बटन्स मिलते हैं, एसी कंट्रोल और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं। इसमें आपको 2 सी टाइप चार्जर और एक 12 वोल्ट का आपको सॉकेट भी मिल जाता है। जैसा हमने अब किया सिरोस के टॉप वेरिएंट में भी आपको बताया था कि आप इसे या तो चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इंफोटेनमेंट स्क्रीन से कनेक्ट भी कर सकते हैं। वो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको यहाँ पर गियर लीवर मिल जाता है जो फैंसी लुकिंग है। साथ ही यहाँ पे आपको 2 बॉटल होल्डर्स, कप होल्डर्स भी मिलते हैं। आपको आर्म रेस्ट विद सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ पर मिल जाएगा। स्टोरेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम ऊपर की ओर देखें तो यहाँ पर बेस वेरिएंट में ही आपको सन ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं। साथ ही आपको हेलोजन ही सही लेकिन लाइट्स मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप इसके सन वाइजर को देखेंगे तो ये एडजस्टेबल भी है। हाँ, वैनिटी मिरर आपको को पैसेंजर के लिए नहीं मिलता है, लेकिन इतना काफ़ी कुछ आपको मिल रहा है यहाँ पर। बात सीट्स की करें तो ये हाइट एडजस्टेबल तो नहीं है, लेकिन आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो आप टिल्ट तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप एक अच्छी ड्राइविंग पोजीशन इसमें पा सकते हैं। अब हम बैठे हैं इसकी सेकेंड रो में। जैसा मैंने आपको आगे ही बताया था कि इसकी सीट्स फैब्रिक की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेदरेट टच देखने को मिल जाएगा। वो रियर में आप देख सकते हैं, इसका पूरा पीछे का पोर्शन जो है वो लेदरेट है। साथ ही आपको ये सीट जो है वो बेंच सीट्स मिलती हैं, स्प्लिट सीट्स या 60-40 सीट्स नहीं मिलती हैं। इसके लिए आपको HTK प्लस इसके 2 वेरिएंट ऊपर जाना होगा, जहां से आपको ये 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलने लग जाएंगी। वैसे इसके टॉप वेरिएंट में आपको सीट्स को आगे और पीछे करने का फंक्शन, इसे रिक्लाइन करने का फंक्शन भी मिलता है। इसमें आपको वो चीज़ नहीं मिलती। वैसे ये बेस वेरिएंट है, इससे ज़्यादा की उम्मीद भी हमें नहीं करनी चाहिए। साथ ही आपको हेडरेस्ट भी इसमें एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। वहीं अगर आप इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे वेरिएंट में तो आपको आर्म रेस्ट मिलना भी शुरू हो जाता है। ऊपर की ओर आप देखेंगे तो पीछे की ओर भी आपको एक हेलोजन लैंप मिल जाता है। और अब मैं आपको एक ऐसा फीचर दिखाने जा रही हूँ जो इस कॉम्पैक्ट SUV के टॉप वेरिएंट में मिल रहा था, तो हमें जानकर बेहद खुशी हुई थी। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसके बेस वेरिएंट से ही आपको रियर में सन ब्लाइंड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। वैसे पीछे की ओर आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। साथ ही 2 C टाइप चार्जर मिलते हैं। फ़ोन रखने के लिए एक छोटी सी जगह भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड एंड iOS कनेक्टिविटी मिलती है। साथ ही इस बेस वेरिएंट से ही आपको TPMS मिलना शुरू हो जाता है। HTK वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं। वहीं इसके एक ऊपर वेरिएंट HTK-O से इसमें आपको 2 ट्वीटर्स और जुड़ जाएंगे। कंक्लूजन देने से पहले हम इसकी सेफ्टी पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये किया की पहली ऐसी कार है जिसे बी NCAP में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। वैसे किया सिरोस के बेस वेरिएंट से ही आपको 20 सेफ्टी फीचर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। वहीं इसके टॉप वेरिएंट में आपको ADAS के फीचर्स भी मिलते हैं। वहीं इसके बेस वेरिएंट HTK में आपको 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD और चाइल्ड सीट माउंटिंग पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। तो क्या सिरोस का बेस वेरिएंट क्या एक अच्छी चॉइस है? वैसे अगर आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स, क्रूज कंट्रोल और साथ ही अगर आपको ड्राइव मोड्स चाहिए तो आपको 2 वेरिएंट ऊपर जाना होगा और 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने होंगे और आपको चूज़ करना होगा HTK प्लस वेरिएंट। लेकिन अगर आपको सिर्फ सनरूफ चाहिए तो आप HTK-O वेरिएंट की ओर जा सकते हैं, जिसके लिए आपको इस वेरिएंट के मुकाबले केवल 80,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। वैसे आप हमारी माने तो ये HTK बेस वेरिएंट भी काफ़ी सही फीचर्स के साथ आता है जो काम के हैं। आप कौन सा वेरिएंट चूज़ करेंगे किया सिरोस का, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप किसी और कार मॉडल के बेस वेरिएंट को देखना चाहते हैं वीडियो में, तो आप वो भी लिखकर बताइए। हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।